Welcome to CR International Online Classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हमने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया था कि हम अपनी हिस्ट्री की बुक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम था हमारे अतीत। लेकिन बेटा आज हम हिस्ट्री नहीं, आज हम पॉलिटिकल की बुक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सामाजिक और राजनीतिक जीवन। क्या नाम है बेटे इस बुक का? सामाजिक और राजनीतिक जीवन। देखिए ये बुक है आपकी सामाजिक और राजनीतिक जीवन, और इसका जो पहला पार्ट है समानता, आज हम समानता के बारे में पढ़ेंगे। समानता यानी कि इक्वालिटी। इक्वालिटी के बारे में आप क्या समझते हैं? यदि लोगों में समानता की बात की जाए तो मतलब लोग समान हैं, मतलब उनका आर्थिक स्तर है, चाहे वो किसी जाति एक ही जाति के हों, मतलब उनको बराबर का दर्जा देश में दिया जाए, ठीक है, तभी हम वो समानता कहलाएगा। हमारा जो देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है। आपको पता है इंडिया जो है, भारत जो है वो एक लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सभी लोगों को समान समझा गया है, ठीक है। इसीलिए जो समानता शब्द है वो लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता है। देखिए हमने लिखा भी, समानता जो है वो लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है, ठीक है। अब हम आज इसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हमने क्लास 6 की बुक में भी पढ़ा था कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या थे, कि लोग इसमें भागीदारी करते हैं। लोग भागीदारी कैसे करते हैं? अपना वोट डालते हैं या फिर धरने देकर, प्रदर्शन कर कर, है ना, प्रदर्शन कर कर अपनी भागीदारी करते हैं। संघर्षों का शांतिपूर्वक समाधान, और वो चाहते हैं कि जितने भी झगड़े हैं उनका शांतिपूर्वक समाधान किया जाए। समानता और न्याय, ये सब हमारे लोकतांत्रिक जो सरकार थी उसके मुख्य तत्व थे, ठीक है। समानता लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है। हमने अभी भी पढ़ा कि समानता जो है वो लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है, और इस अध्याय में हम समानता के बारे में ही पढ़ेंगे। लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है, और वो भी भारत जैसे लोकतंत्र के लिए, कि यहाँ पर सभी लोग समान हो। भारत में सब समान हैं या नहीं, इसके बारे में आज हम इस पार्ट में पढ़ेंगे जिसका नाम है समानता। तो बेटा ये जो चैप्टर है एक कहानी से शुरू हो रहा है। दो घरेलू वर्कर, समझते ना, जो घरों में काम करने वाली महिलाएं होती हैं, डोमेस्टिक जो वर्कर्स हैं, एक का नाम है सुजाता और दूसरी का नाम है कांता। ये उनकी कहानी है। क्या होता है बेटा, जो कांता और सुजाता सुबह जल्दी उठती हैं और वो दिन होता है इलेक्शन का दिन होता है, तो वो लोग जाती हैं इलेक्शन के लिए, इलेक्शन में अपना वोट देने के लिए जाती हैं जहां पर उनका बूथ बना होता है। तो वो वहां जाकर देखती हैं कि सभी व्यक्ति, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो ऊंची से ऊंची पोस्ट पर भी क्यों ना हो, वो व्यक्ति भी लाइन में खड़े थे वहां वोट देने के लिए। तो वो बहुत खुश होती हैं कि देखिए आज तो सभी लोग जो जिनके घरों में वो काम करती थी, उनके मालिक, वो भी उनके साथ लाइन में खड़े हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमारे देश में तो ये बहुत अच्छी एक चीज है, ये समानता हमारे देश में दी गई है, जिसके कारण आज हम जो हम गरीब लोग हैं और हमारे मालिक जो अमीर हैं वो सब एक ही लाइन में खड़े हैं, ठीक है। तो वो फिर अपना वोट देती है। वोट देने के बाद जब वो अपने घर जाती है तो वो देखती है कि उसकी लड़की बीमार है, ठीक है, बेटी उसकी बीमार होती है कांता की। तो वो कांता ने उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है, लेकिन जब वो हॉस्पिटल उसको लेकर जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो वो अपने मालिक के घर जाती है, उसका काम करती है, उनसे पैसे उधार मांगती है, एडवांस में लेती है उनसे पैसे। और फिर जब वो हॉस्पिटल में जाती है तो वो देखती है वहां पर कोई भी अमीर व्यक्ति नहीं था, क्योंकि वो सरकारी हॉस्पिटल के बाहर की लाइन थी, ठीक है, कोई भी अमीर व्यक्ति नहीं था, सभी गरीब लोग थे। तब वो सोचती है कि जब हमारे साहब ने अपने बच्चे को दिखाना होता है तो उन्हें इस प्रकार की लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता। तो क्या भारत में समानता है, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे अपने पहले चैप्टर में। तो देखिए पहला चैप्टर हमारा स्टोरी से ही शुरू हो रहा है। चुनाव के दिन कांता और उसकी दोस्त सुजाता वोट डालने के लिए अपनी बारी का इंतजार करती हैं। कितनी अच्छी बात है ना सुजाता, कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। जैन साहब कौन है? जिनके घर वो काम करती है। वो कहती है हाँ बिल्कुल, चल कांता अब तेरी बारी आई। अब उसकी बारी आ गई वोट डालने की। तो वो वोट डालते वक्त क्या सोचती है, मैं तो उसे ही वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लाने का वादा किया है, क्योंकि उनके मोहल्ले में पानी की प्रॉब्लम है, पानी नहीं आता।
तो जिस व्यक्ति ने पानी की पाइपलाइन, भी तुम्हारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन ले आएंगे, तुम हमें वोट दो, तो जिसने ऐसा वादा किया है मैं तो उसे ही वोट दूंगी। क्योंकि इलेक्शन के दिनों में आप देखते हो कि जो नेता लोग हैं, जो इलेक्शन में खड़े हैं, वो लोगों को इस प्रकार का लालच देते हैं कि हम यहाँ की सड़क बनवा देंगे, पाइपलाइन डलवा देंगे। तो जो सुजाता थी, वो जो कांता थी, उनकी बातों में आ जाती है। कुछ देर बाद वो देखती है और बाद में आना कांता जी नमस्ते साहब, जो उसके मालिक है जैन साहब, वो जा रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि कांता तुम बाद में आना। फिर वो अब जब अपने घर जाती है तो अपनी बेटी को कहती है लो ये पी लो, कुछ एक लिक्विड चाय या दूध उसे देती है, कुछ अच्छा लगेगा, और जब मैं शाम को लौटूंगी तो हम अस्पताल चलेंगे, ठीक है ना। वो अपनी बेटी को समझाती है। उसकी बेटी बुखार में तप रही है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो वो कहती है कि जब हम शाम को आएंगे तब हम हॉस्पिटल चलेंगे। अब बाहर जाती है तो वो कहती है अपनी फ्रेंड से गुड़िया बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है, पर पहले मैं साहब के घर काम कराऊं और उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊं। अब जब वो जाती है अपनी गली का हाल देखती है, गली में चारों तरफ कूड़ा कचरा फैला है, तो वो कहती है गुड़िया बार बार बीमार क्यों नहीं पड़ेगी, गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो क्या होगा, इस बस्ती में तो कभी साफ सफाई होती ही नहीं, क्योंकि उसके घर के पीछे गंदा नाला बह रहा है और चारों तरफ बस्ती में कूड़ा कचरा है, जिसके कारण उसकी बेटी बार बार बीमार हो रही है। जब वो मालिक के घर जाती है, वहां काम कर रही होती है, तो जो मालकिन उसे कहती है कोनों को अच्छे से साफ करना, कि घर के कोनों में गंदगी ना रह जाए, तुम इसे अच्छे से साफ करना। कांता ये ले तेरे पैसे, पर पहले से पैसे मांगने की आदत मत बनाना, समझी। और जो मालकिन है वो उसे पैसे देती है और कहती है ये आज तो ले लो, लेकिन आगे से ऐसे बार बार एडवांस में पैसे नहीं मांगना। वो कहती है जी मैडम ठीक है, पहले से आदत नहीं बनाऊंगी। ठीक है। अब उसी शाम को जब वो हॉस्पिटल जाती है तो क्या होता है, बस जरा सी देर बेटी, उसने अपनी बेटी को कंधे से लगाया हुआ है और हॉस्पिटल में एक लंबी लाइन में खड़ी है और उसकी बेटी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो कह रही है बस बेटी थोड़ी सी देर। अब वो उसके माइंड में क्या विचार आ रहे हैं कि सुबह जब वो वोट देने के लिए गई थी तब तो सब लोग समानता से उस वोट की लाइन में खड़े थे, लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई अमीर व्यक्ति नहीं दिख रहा। कह रहे जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए तो लाइन में खड़े थे, खड़े क्यों ना हो, पर आज यदि उन्हें अपने बच्चों का इलाज करवाना हो तो उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता है। ठीक है, लाइन में नहीं लगना पड़ता है, क्योंकि जो हमारे देश में गरीब लोग और अमीर लोग जो हैं उनकी स्थिति में काफी अंतर है। सरकार ने उन्हें समानता का अधिकार तो दिया है, लेकिन ऐसा तो कोई अधिकार नहीं कि लोगों की इनकम बराबर हो। ठीक है, हर व्यक्ति अपनी पहुंच के अनुसार वो क्या क्या काम कर सकता है उतनी ही इनकम को कमाता है। तो उसके मन में ये विचार आता है कि वोट डालने के लिए तो सब एक ही लाइन में खड़े थे, लेकिन आज मैं हॉस्पिटल में इस लाइन में खड़ी हूँ, लेकिन यदि मेरे मालिक होते तो उन्हें इस लाइन में खड़ा ना होना पड़ता। तो बात आती है मत अधिकार की समानता। क्या हमारे यहाँ पर जो वोट देने की समानता है आखिर क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश के अनुसार भारत का हर एक नागरिक भारत के लिए समान है और उसे एक ही वोट डालने का अधिकार है ना। एक व्यक्ति एक ही वोट, ऐसा तो नहीं गरीब व्यक्ति एक वोट देगा और अमीर व्यक्ति 4 वोट दे सकता है। एक व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है। हमारे देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया है। सार्वभौमिक मतलब सभी को, वयस्क क्या होते हैं बेटे? वयस्क जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो, और मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार। देश का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो, चाहे वह किसी भी जाति, रंग, धर्म से संबंध रखता हो, चाहे अमीर हो या गरीब, उसे वोट देने का अधिकार है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अनुसार वयस्क कौन होता है? जिसकी उम्र 18 या 18 से अधिक हो। देश का ऐसा कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 या 18 से अधिक हो, चाहे फिर वह अमीर है, गरीब है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, ठीक है, किसी भी नस्ल का हो, ये कोई मायने नहीं रखता, उसे एक बराबर वोट देने का अधिकार है। देखिए मताधिकार की समानता टॉपिक को पढ़ते हैं। कहानी का प्रारंभ जो हमने देखा, ये कहानी कहाँ से शुरू हो रही थी? कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है और पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और उसके पड़ोसी छोटे लाल को भी। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार है। वयस्क मतलब जिसकी उम्र 18 या 18 से अधिक हो, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर कोई भी हो, उनकी जाति कोई भी हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो।
आपने पिछले वर्ष की पुस्तक में भी पढ़ चुके हैं। सार्वभौमिक, इसे हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। और सभी लोकतंत्रों का, और ये सभी चीजें लोकतंत्र का आवश्यक पहलू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है कि देश के लिए सभी लोग समान है, चाहे वे किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर एक वयस्क, चाहे वो स्त्री है या पुरुष, उसका आर्थिक स्तर और जाति चाहे कुछ भी क्यों ना हो, उसे एक वोट देने का अधिकार है। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है। यह देखकर बहुत खुश है कि वह सब के बराबर है, क्योंकि उसके पास भी एक वोट है। जैसा उसके मालिक के पास एक वोट है, उसके पास भी एक वोट है, तो वो अपने आप को उन सब लोगों के इक्वल महसूस कर रही है और बहुत खुश है। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका पैदा होने लगती है। वह क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी? तो बेटा वो क्या बात थी, आओ हम उसकी दिनचर्या देखते हैं। वह एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वह अपने काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि उसने अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। ठीक है, घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और उसके दिन की समाप्ति में फिर उसे एक लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। और ये लंबी लाइन कहाँ है? ये लंबी लाइन सामान्य अस्पताल के, सरकारी अस्पताल के सामने लगी है। और ये लाइन उस लाइन से भिन्न थी जो सुबह लगी थी, क्योंकि उस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब हैं, क्योंकि जो हॉस्पिटल की लाइन में खड़े हैं वो गरीब लोग हैं। लेकिन जब सुबह वोट की लाइन में लगे थे तो वो लोग जो थे सब अलग अलग आर्थिक स्तर के थे। तो इस बात ने उसके मन में शंका पैदा कर दी। ठीक है, अन्य प्रकार की असमानताएं, ये तो एक असमानता देखी आपने, और भी अन्य प्रकार की असमानताएं हैं। कांता उन लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं। कांता जैसे हजारों सैकड़ों लोग हैं जो भारत में रहते हैं, जिन्हें मत अधिकार प्राप्त है, जिन्हें मत अधिकार यानी वोट देने का अधिकार है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर हैं। वो लोगों के इक्वल नहीं है। निर्धन होने के कारण अतिरिक्त भारत में लोगों का अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो गरीब हैं, इस कारण भी उन्हें असमानता का सामना करना पड़ता है। इसके आशय हम निम्नलिखित 2 कहानियों को पढ़कर समझेंगे। अभी इस चैप्टर में हम 2 और कहानियां पढ़ेंगे, जिसमें हम ये समझेंगे कि गरीबी के कारण भी, गरीबी या जाति के कारण भी लोगों को असमानता का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, भारत में समानता प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। तो इन 2 समानताओं की जो हम बात कर रहे हैं, एक तो हो गई जाति व्यवस्था। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं, यदि आप गांव में रहते हैं, तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी उम्र में हो गया हो कि भाई ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है। लेकिन यदि आप शहरी क्षेत्र में होते हैं तो आपके माइंड में यही विचार आते होंगे कि अब तो लोग जात पात में विश्वास करते ही नहीं हैं। ठीक है, परंतु जरा आप समाचार पत्र का एक वैवाहिक विज्ञापन देखिए। न्यूज़पेपर जो होते हैं बेटे, न्यूज़पेपर में एक वैवाहिक विज्ञापन लिखा होता है, जिसमें लिखा होता है वर चाहिए या वधू चाहिए। ठीक है, तो उसमें चाहिए होता है कि जैसे कि एक खत मतलब उसमें दिया होता है, जैसे कि आप लगा लीजिए कि अरोड़ा हैं या फिर यादव हैं। यादवों का एक अलग कॉलम बना होगा कि भाई ये यादव जाति के लोग हैं तो इन्हें यादव कुल की ही लड़की चाहिए, या यादव कुल की लड़की है तो इसे वही चाहिए, उसका स्टेटस कैसा हो, ये सब उसमें लिखा होगा। तो आप वैवाहिक विज्ञापन का जब कॉलम देखें तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी लोगों के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। चाहे उन लोगों ने शहरों में रहना शुरू कर दिया, लेकिन इस वैवाहिक विज्ञापन को देखकर हम ये जान पाते हैं कि आज भी लोग जो हैं अपनी ही जाति में विवाह करना उचित समझते हैं। तो ये भी एक प्रकार की जातिगत असमानता ही है। ठीक है बेटा, तो इसके आगे जो है अब हम कल पढ़ेंगे। ओके।